हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो के अंदर अर्थ से रिलेटेड कई चीजों के बारे में जानेंगे। कुछ अनसुलझे पहलू हैं जिनके बारे में आप जानोगे कि अर्थ कैसे बनी थी, अर्थ पे जीवन कैसे आया था, कब आया था, मून का क्या रोल है और प्लेनेट पे जीवन क्यों नहीं है। कई चीजें इस वीडियो में जानेंगे। आप वीडियो पूरा देखोगे तो बहुत सारी चीजें आप जान जाओगे इसके अंदर। देखो, सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि अर्थ पे लाइफ कब आई थी। देखो, अर्थ है, उसकी लाइफ है 450 करोड़, मतलब अर्थ है वो 450 करोड़ साल पहले बनी थी। और उन 450 करोड़ साल में से 400 करोड़ साल तो नॉन लिविंग थी अर्थ, मतलब वहां पे कोई लाइफ नहीं आई थी। मतलब 50 करोड़ साल पहले लाइफ आई होगी। तो देखो, 400 करोड़ साल पृथ्वी निर्जीव थी। पृथ्वी करीब 450 करोड़ साल पहले बनी। शुरुआत में पृथ्वी महज एक गर्म गैस का गोला थी जहां का एटमॉस्फेयर तेजी से बदलता था। अब देखो, पृथ्वी पर जीवन 50 करोड़ साल पहले आया था, इसीलिए 400 करोड़ साल तक ये निर्जीव थी। इसका और इसमें इंसान है, पहला इंसान, वो तो सिर्फ 40 लाख साल पहले ही आया है। इंसान तो 40 लाख साल पहले आया है और जीव बने थे इतने पहले तो। और जो पहला इंसान था उसका साइंटिफिक नेम होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसका नाम, और आज का जो ह्यूमन है उसका होमोसेपियंस होता है साइंटिफिक नेम। यानी पृथ्वी की उम्र के 450 करोड़ सालों में 449 करोड़ 60 लाख साल बिना इंसान के ही रहे थे। पृथ्वी पर 50 करोड़ साल पहले जीव आया था, लेकिन ह्यूमन 40 लाख साल पहले ही आया था। इसका मतलब वो यह हुआ कि 450 करोड़ साल पहले जब अर्थ अस्तित्व में आई थी तो 449 करोड़ 60 लाख साल तक कोई इंसान नहीं था। बाद में इंसान का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। मौजूदा इंसानी प्रजाति यानी होमोसेपियंस तो महज 3 लाख साल पहले आई है। ऐसा ह्यूमन जो आज के दिन है वो तो 3 लाख साल पहले ही डेवलप हुआ है। अब अर्थ पे जीवन है तो इसके अंदर कुछ मून का भी रोल है। देखो, मून, चंद्रमा, चंद्रमा का क्या रोल था देखो अर्थ पे जीवन बनने के अंदर, इसके बारे में देखते हैं। चंद्रमा ने भी सूर्य के प्रकोप से बचाया था। देखो, आगे इस वीडियो में जानेंगे कि और प्लेनेट पे जीवन क्यों नहीं है। चंद्रमा पर जीवन भले ही ना हो, लेकिन पृथ्वी पर जीवन होने के कारण चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। मून पे आज के दिन कोई लाइफ नहीं है, लेकिन अर्थ पे लाइफ है। इसके पीछे मून का भी कुछ रोल है। अब देखो क्या रोल है। शुरुआती दिनों में सूर्य से बेहद तेज सौर पवन आते थे। पृथ्वी पे शुरुआत के अंदर बहुत तेज सौर पवनें आती थी। चंद्रमा तब पृथ्वी के और पास हुआ करता था, और चंद्रमा थोड़ा और पास हुआ करता था अर्थ के, जिससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने पृथ्वी के वायुमंडल के लिए रक्षा कवच का काम किया। मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसने अर्थ का रक्षा कवच का काम किया था सूर्य से आने वाली सौर पवनों से। अब देखो, आगे और कुछ बहुत चीजें जानेंगे। 24 घंटे का दिन होने के लिए भी चंद्रमा बहुत हद तक जिम्मेदार है। 24 घंटे का दिन होता है, इसके लिए भी चंद्रमा जिम्मेदार है। दरअसल पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति को चंद्रमा की ग्रेविटी कम करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है। इसके पीछे भी चंद्रमा की ग्रेविटी है, क्योंकि चंद्रमा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको अट्रैक्ट करता है, और इसके फिक्स 24 घंटे के अंदर ये कंप्लीट रोटेशन करती है। वरना दिन आगे पीछे छोटे बड़े भी हो सकते हैं। चंद्रमा की ग्रेविटी के चलते पृथ्वी का झुकाव भी स्थायी बना रहता। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, वो झुकाव भी चंद्रमा के कारण ही फिक्स है। अपने अक्ष पे घूमते हुए पृथ्वी में काफी उतार चढ़ाव। अगर मून की ग्रेविटी नहीं होती तो कई उतार चढ़ाव आते, अर्थ अपनी झुकी हुई स्थिति में फिक्स नहीं रह पाती। आगे देखिए, अगर चंद्रमा नहीं होता तो क्या हो सकता था। बिना वायुमंडल के पृथ्वी पर जीवन पनपना नामुमकिन था। वायुमंडल के बिना तो जीवन नहीं हो सकता। अगर पृथ्वी चंद्रमा नहीं होता तो यहां पे जीवन पनपना मुश्किल था। मौसम की अनिश्चितता बनी रहती, क्योंकि मौसम झुकाव नहीं होता अर्थ का, तो कोई भी मौसम है फिक्स नहीं चलता। कभी तेज हवाएं तो कभी तेज बादल चलते। एक दिन 6 से 8 घंटे का हो सकता था। अगर मून नहीं होता तो ये दिन 6 से 8 घंटे का ही होता। पृथ्वी झुकी न होती तो नहीं बदलते मौसम। देखो, पृथ्वी झुकी हुई है, उसमें मून का रोल है। अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होगी तो यहाँ पे मौसम नहीं बदलेंगे। इमेजिन करिए कि पृथ्वी बिल्कुल सीधी ही अपने अक्ष पर घूम रही होती, तब सूर्य की किरणें हमेशा किसी भी जगह पर एक सी स्थिति में होती। इसलिए एक सी स्थिति में होती तो सर्दी गर्मी वाला सिस्टम नहीं होता यहाँ पे। तो फिर क्या होता,
तो अगर झुकी हुई नहीं होती तो यानी उत्तर में रोशनी कम पहुंचने के चलते रूस और यूरोप में हमेशा ठंड बनी रहती और इक्वेटर पर सीधी चलने के और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में हमेशा गर्मी रहती। झुकी हुई नहीं होती तो हमेशा कई जगह मौसम एक जैसा बना रहता। पृथ्वी की चारों तरफ एक शील्ड है। पृथ्वी के केंद्र से बेहद ताकतवर और तेज गति से चलने वाली मैग्नेटिक किरणें निकलती है। अब इनसे क्या होता है, देखो देखो पृथ्वी में आपको पता मैग्नेटिक पावर होता है। मैग्नेटिक पावर होने के कारण देखो कंपास काम करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो काम कर पाता है। अब वो काम कैसे करता है, देखिए यह पृथ्वी की चारों तरफ एक शील्ड का निर्माण करती है जो सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन से हमारे वायुमंडल की रक्षा करती है। अर्थ में मैग्नेटिक पावर है, मैग्नेटिक पावर एक शील्ड का काम करती है। देखो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो सन से आने वाले रेडिएशन को ये कम करता है और अपन आराम से यहाँ पे रह पाते हैं। पृथ्वी के पड़ोसी शुक्र और बुध के पास ये मैकेनिज्म नहीं है, मतलब शुक्र है, पृथ्वी के पास में शुक्र और बुध हैं, इनके पास ये सिस्टम नहीं है मैग्नेटिक पावर वाला। ऐसे में उनका वायुमंडल जीवन के लिए जरूरी कंपोजिशन नहीं बना पाता, इसलिए वहां पे वायुमंडल नहीं बन पाता है। पृथ्वी पर इस हानिकारक रेडिएशन से बचाव के लिए एक मैग्नेटिक शील्ड का ये जबरदस्त मैकेनिज्म मौजूद है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसी कारण यहाँ पे लाइफ संभव हो पाती है। अब देखो कुछ और टॉपिक देखते हैं। सूर्य से दूरी कम ज्यादा तो पानी न होता। अगर सन और अर्थ के बीच में दूरी कम ज्यादा होती तो क्या होता? पृथ्वी और सूर्य के बीच 9,29,55,807 किलोमीटर की दूरी स्पेशल है। अर्थ और सन के बीच में ये स्पेशल दूरी है। अगर ये दूरी कम ज्यादा होती तो क्या होता? इससे कम दूरी होने पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता, भाप बनकर उड़ जाता। अगर अर्थ सन के और नजदीक होती तो अर्थ पे जो भी पानी है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता, और अगर सन से अर्थ ज्यादा दूरी पे होती तो पानी बर्फ में जम जाता, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। इसलिए सन और अर्थ के बीच में जो दूरी है इसके लिए पानी लिक्विड फॉर्म में यहाँ रह पाता है, ये दूरी एक फिक्स है। ऐसे में पृथ्वी की दूरी स्पेशल जोन यहाँ पानी का लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध करवा पाता है। ये दूरी है सन और अर्थ की, इसके कारण ये पानी यहाँ लिक्विड स्टेट में ना वेपर बनता है ना ज्यादा बर्फ बनता है। पृथ्वी के सबसे अहम फीचर में समुद्र भी शामिल है। यह पृथ्वी का 70% हिस्से को कवर करता है। अर्थ पे 70% पानी है, समुद्र है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल और शुक्र ग्रह पर काफी पहले समुद्र मौजूद थे। देखो अर्थ के नजदीक मंगल और शुक्र ग्रह वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि यहां भी समुद्र मौजूद थे, लेकिन अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि बर्फ के रूप में जहां मंगल और शनि उपग्रह टाइटन पर पानी मिला है, लेकिन कभी भी लिक्विड फॉर्म में अब तक पानी नहीं मिल पाया, क्योंकि नजदीक ज्यादा ग्रह है, जो प्लेनेट नजदीक है वहां पे वेपर बन जाता है, पानी दूर है बर्फ में जम जाता है, इसलिए अब वहां पे पानी नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूमती तो दिन रात न होते। पृथ्वी सूर्य के अट्रैक्शन के फोर्स के चलते चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसी फोर्स से पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। सन का अट्रैक्शन फोर्स लगा है फिक्स दूरी पे, इसीलिए वो अपने अक्ष पे घूम रही है और लगातार घूमती रहती है। इसी एक चक्कर को पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, तो पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर 12 घंटे तक सूर्य की रोशनी होती है, जिसके चलते दिन और रात होते हैं। इसलिए दिन और रात होते हैं घूमने के कारण ही। वैसे पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की गति को चंद्रमा कम कर रहा है। वैसे जैसे अक्ष पे घूम रही है तो इसको घूमने की गति को चंद्रमा कम कर रहा है। लगभग 50,000 साल में इस गति में 1 सेकंड का अंतर आ जाता है। इसलिए काफी पहले पृथ्वी महज 22 घंटे में यह घूर्णन पूरा कर लेती थी। पहले 22 घंटे में यह दिन कंप्लीट हो जाता था। मतलब डायनासोर जब पृथ्वी पे थे तब 22 घंटे का दिन होता था। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर कोई जीवन नहीं है। पृथ्वी पर पानी के बाद सबसे जरूरी चीज क्या है? वायुमंडल। इसमें न केवल जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन है, बल्कि इसमें नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बचाती है। ऊपर देखो वायुमंडल है तो वहां पे ओजोन लेयर वगैरह भी पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। वायुमंडल ही वह प्रेशर बनाता है जिसके चलते पानी लिक्विड स्टेट पे पृथ्वी पर। अगर वायुमंडल नहीं होता, एनवायरमेंट नहीं होता अर्थ पे, तो देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट का लॉजिक लगता है और अर्थ पे सारी किरणें आती तो यहाँ टेम्परेचर दिन में बहुत बढ़ जाता और रात को बहुत कम हो जाता। वायुमंडल का 80% हिस्सा है वो शुरुआती 12 किलोमीटर में ही है। नीचे से अर्थ से 12 किलोमीटर चलते हैं तब कंप्लीट 80% वायुमंडल यहीं पे आता है। पृथ्वी के ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बेहद कम हो जाता है। अगर 8 किलोमीटर अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है।
19 किलोमीटर ऊपर जाने पर खून में उबाल आने लगता है, नाक और कान से खून आने की संभावना होती है। 100 किलोमीटर ऊपर जाने से किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं रह पाता है। तो देखो कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जाननी कि आखिर अर्थ कैसे बनी थी, कैसे यहाँ पे लाइफ आई थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।